KWR न्यूज़, कारण वजह रीज़न। हाय माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने आज हम लेके आए हैं नज़ूल और वक्फ बोर्ड। जी हाँ, दो विषय इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में इस वक्त बहस का मुद्दा बने हुए हैं कि नज़ूल क्या है और वक्फ बोर्ड क्या है। एक्चुअली हम आपको बताने वाले हैं नज़ूल की ज़मीन और वक्फ बोर्ड की ज़मीन, जो इस वक्त बहुत ही पेचीदा मसला बना दिया गया है। ये इतना पेचीदा है नहीं। ये उस ज़माने की बात है जब अंग्रेज़ों का ज़माना हुआ करता था, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। पहले नज़ूल के बारे में आपको बताएंगे, फिर वक्फ बोर्ड के बारे में। नज़ूल, आप बहुत से लोगों ने जो मुस्लिम से उन्होंने सुना होगा नज़ूल की ज़मीन होती है। तो एक ज़माना वो था जब 1895 में अंग्रेज़ों ने नज़ूल की ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लिया था। और वो कब्ज़े में किस तरह लिया था कि वो लगान जो टैक्स लेते थे, वो टैक्स लोग अदा नहीं कर पाए, और वो कर जो उनके ऊपर लगाया जाता था, इतना हैवी कर होता था, वो कर अदा नहीं कर पाने की वजह से उनकी ज़मीनों को अंग्रेज़ हड़प लेते थे। अब उनकी पॉलिसी देखिए कि वो ज़मीन उनकी ही ज़मीन हड़प के और उनसे ही पैसे लिए जाते थे। तो वो नज़ूल का जो तरीक़ा था, जो टैक्स लेने का था, वो एक अजीबोगरीब स्टाइल या तरीक़ा या एक्ट था। तो 1895 में ये एक्ट निकला, पारित हुआ, और उसके बाद से अंग्रेज़ों ने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी ज़मीनें ले ली। यानी हिंदुस्तान में सभी फ्रीडम फाइटर्स थे उस टाइम। तो आप समझ सकते हैं कि वो ज़मीनें उन्होंने ले ली, और लेने के बाद फिर उनके ऊपर टैक्स लगाया। माय डियर फ्रेंड्स, जो नज़ूल की ज़मीन थी, मुद्दा वहीं से शुरू हुआ कि आखिर नज़ूल की ज़मीनें आज जो लोगों के पास हैं लीज़ पे, वो 1895 में जो दी गई या उसके बाद जो दी गई, और आज तक, क्योंकि इसकी एक शर्त होती थी कि वो ज़्यादा दाम नहीं, थोड़े से ही दामों में वो दी जाती थी, और वो 90 साल तक यानी 90 ईयर्स तक वो उनको एज ए गिफ्ट कह लीजिए, या कुछ पैसा, बहुत ही थोड़ा पैसा वो उनसे लिया जाता था किराए के तौर पे, तो उनको दे दिया जाता था। तो 90 साल तक वो उनकी मालिकाना जो है वो संपत्ति हो जाती थी। लेकिन वो मालिकाना जो संपत्ति थी, मेन जो मालिक थे वो गवर्नमेंट ही रहती थी, लेकिन उसकी टेम्परेरी 90 साल तो कम टाइम नहीं होता 90 साल के लिए दे देना, वो टेम्परेरी उनको उसका मालिक बना दिया जाता। फिर 90 साल के बाद उसको रिन्यूअल करा सकते हैं या नहीं, वो ही मसला है कि आखिर नज़ूल क्या है। बहुत सी ऐसी नज़ूल की ज़मीनें जो पड़ी हुई हैं, लोग नहीं जानते हैं। बाद में जब उनके पास जो नीचे खसरा खतौनी है या और डॉक्यूमेंट्स हैं, जब निकाले जाते हैं तो पता चलता है कि ये नज़ूल की ज़मीन है। फिर पता चलता है कि ये नज़ूल की ज़मीन पर जो कब्ज़ा किया हुआ है वो सरकारी ज़मीन। ये अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। तो अब गवर्नमेंट एक एक्ट ला रही है कि जो यूपी गवर्नमेंट है, ख़ास तौर से यूपी गवर्नमेंट एक्ट ला रही है कि ये नज़ूल की ज़मीन को कैसे, किस तरह, जो गरीब लोग रह रहे हैं वो तो वहीं रहते रहेंगे, या जो जिन्होंने घर बनाए हुए हैं वो घर वैसे एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन जो खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं उन पे पार्क है या उन पे कुछ और ऐसी चीज़ें, स्मारक है या लाइब्रेरी है, कुछ खोल दिया जाएगा। ये सब तो ठीक है, खोल सकते हैं, नज़ूल की ज़मीनें बना सकते हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। मंशा ये नहीं है, मंशा ये है जो ये टाइम है, जो वक्त है, जो नज़ूल के ऊपर, ज़मीनों के ऊपर जो अटैक हो रहा है वो समझ से परे है। अब ये विधेयक लाए तो हैं योगी सरकार, लेकिन इसी के साथ साथ एक मसला और पैदा हो रहा है कि ये 5 अगस्त को, यानी 5 अगस्त के दिन एक विधेयक जो लेके आ रही है, वो मोदी गवर्नमेंट भी लेके आ रही है, वो वक्फ बोर्ड के ऊपर है। अब ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ऊपर ये अटैक हो रहा है या उसमें भी संशोधन को हो रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक पै दर पै आप जब आगे बढ़ेंगे और इसको देखेंगे तो ये बहुत ही पेचीदा मसला है, और ये मसला इतना इजी गोइंग नहीं है कि आप 40 जो मोदी गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के रिकॉर्डिंग 40 यानी 40 अमेंडमेंट्स लेके आ रही है, जहाँ तक हमारे सूत्रों ने बताया है। तो 40 अमेंडमेंट्स जो लेके आएगी वो किस टाइप के हैं, कैसे हैं, वो जो अमेंडमेंट्स आप लेके आए हैं उन अमेंडमेंट्स में आखिर क्या क्या जो आपने अमेंडमेंट्स लगाए हैं और वो एक्सेप्टेबल हैं या नहीं हैं, ये मंशा जो आपकी है लाने की, ये सही है या गलत है, इस मंशा के पीछे उद्देश्य क्या है,
टारगेट क्या है, मेन चीज़ ये सब जानने वाली बातें हैं और देखने वाली बातें हैं। अब मसला ये उठता है कि जो ये वक्फ बोर्ड की बात अभी हम करेंगे, तो वक्फ बोर्ड की जो बात है कि वक्फ बोर्ड की जो 40 इसमें जो अमेंडमेंट्स एक्ट ला रहे हैं आप, तो करने के पीछे आप क्या जताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, इससे किसको फ़ायदा होगा, और गवर्नमेंट ने क्या ये एक्ट लाने से पहले जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लोग हैं या उनकी जो कमेटी है या उनके जो चेयरमैन हैं उनसे बात की, कुछ सलाह मशवरा किया या नहीं किया, या डायरेक्ट आपने एक बिल बनाया और बिल बनाने के बाद फ़ौरन आप उसको पेश करने के लिए तैयार हो गए। तो ये सब बातें जो हैं वो बहुत ही संदेह के घेरे में रखती हैं, और जहाँ तक उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड भी इसको इतना इजी गोइंग नहीं लेगा। ये सब बातें जो हैं वो इतना इजी गोइंग वक्फ बोर्ड नहीं लेगा। जहाँ तक सवाल है कि वक्फ बोर्ड आगे क्या एक्शन लेगा, तो उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड भी इस पे चुपचाप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगा। वक्फ बोर्ड भी अपना एक्शन लेगा कि जो आप ये एक्ट ला रहे हैं, ये एक्ट लाने की ज़रूरत है या नहीं है। सरकार का कहना ये है कि आखिर ये चीज़ें जो हैं, मुस्लिम वक्फ बोर्ड की इतनी बड़ी संपत्ति है, जिसमें कब्रिस्तान हैं, जिसमें इमामबाड़े भी आते हैं, जिसमें मस्जिदों के इलाके भी हैं, जिसमें मदरसे के इलाके भी हैं और जिसमें दरगाह के इलाके भी हैं, ये सब इलाके आते हैं और बहुत बड़े एरिए में ये ज़मीनें हैं। यहाँ तक इनका इतना ज़्यादा क्षेत्रफल है कि कुछ लोग तो ये बता रहे हैं दिल्ली की 3 गुना अगर कर दिया जाए ज़मीनें, तो वो वक्फ बोर्ड के पास उतनी ज़मीनें हैं। मसला ये नहीं है कि कितनी एकड़ उनके पास ज़मीनें हैं, मसला ये है कि उनको जायज़ तरीके से वो रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए हैं। और मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि उसमें कुछ चंद लोग ही हैं, वही सब कुछ, उसमें डिक्टेटरशिप चल रही है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, और कुछ का ये मानना है कि ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड भंग होना चाहिए और ये पूरा का पूरा जो है वो गवर्नमेंट के अधीन में होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, हम आपको बताएंगे। विधेयक आएगा उसके बारे में बताएंगे। बहुत ही ये सेंसिटिव मुद्दा है और बिना इसको पढ़े हुए और बिना इसको स्टडी किए हुए ऐसे कुछ भी बोल देना वो सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं और ऑडियंस हैं बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं कि हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो एक प्रूफ के साथ देते हैं, क्योंकि इतने बड़े मुद्दे पे इसे बोलना और कुछ भी कह देना इतना आसान नहीं होता है। इसमें बहुत देखना पड़ता है और बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन सरकार की नीयत पे बार बार ये फैसला और बार बार ये क्वेश्चन जो है वो इराइज़ होता है कि आखिर गवर्नमेंट किस लिए ये लाना चाह रही है, या अगर इसके पीछे उसका जायज़ या कुछ सही मंशा उसकी होती तो वो कम से कम जो ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उससे बात तो करती, उसकी कमेटी से बात करती, और सच्चर कमेटी है या रहमान ख़ान कमेटी है, और उन सब के आकलन उसने किया नहीं किया। ये सब एक विधायक लाने से पहले आदमी कम से कम कुछ लोगों से तफ्तीश करती है, उनके जो सरबराह हैं उनसे बात करती है। ये गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा सोच रही है कि नहीं, हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, किसी से भी जो है राय मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं, हमने जो पेश कर दिया वही जो है वो सही है और वही एक्यूरेसी है और वो हम ला के रहेंगे। मतलब एक क्या दिखाना चाह रही है ये मोदी गवर्नमेंट कि आखिर जो ये करना चाह रहे हैं या जो ये कर रहे हैं वो सब सही है और सब कुछ बिल्कुल जो है वो हम जायज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप सही कर रहे हैं, लेकिन मंशा आपकी जो है वो सही नहीं लग रही है। तो इस वजह से जो है लोगों को शक हो रहा है कि ये जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, आपने जो तारीख़ एक तो 5 अगस्त को आप लाए, तारीख़ भी आप देख लीजिए। 5 अगस्त जो आप तारीफ़ आपने चुनी है, 5 अगस्त को जो 370 अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर वो भी हटाया, और 5 अगस्त को ही आपने जो है वो एक राम मंदिर के जो आपका रिलेटेड है 5 अगस्त वो भी है, वो आपको पता है। लेकिन ये 5 अगस्त से कोई हमें या पब्लिक को ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, इससे इतना कोई हमको उलझन या परेशानी या टेंशन नहीं है। बात यह है कि जो अटैक हो रहा है इसके आड़ में आखिर ये मुद्दा है सबसे पेचीदा कि आप जो करना चाह रहे हैं और जो कहना चाह रहे हैं
वो विधेयक के ज़रिए से क्या मुसलमानों को टारगेट करना चाह रहे हैं या मुसलमानों को परेशान करना चाह रहे हैं, या इस विधेयक के ज़रिए दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मुसलमानों को हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और मेन अभी जो उनकी फाइनेंशियल जो बड़े बड़े लोग हैं, जो स्ट्रांग लोग हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं। तो इसी पे ही चर्चा करेंगे, और हम ये एक आपको लगभग सीरीज़ आपको दिखाते रहेंगे आगे, और भी बताते रहेंगे। लोगों से हमने बहुत मुलाकात करके आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें हैं, वो बताने से पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप इसको कायदे से वक्फ बोर्ड की अहमियत को समझ लीजिए। आखिर वक्फ बोर्ड की अहमियत है क्या? वक्फ बोर्ड की अहमियत ऐसे समझिए कि जैसे कि हमारे कोई रिश्तेदार हैं, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, जिन रिश्तेदार का हम नाम ले रहे हैं वो अपने ऊपर बिल्कुल प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है उसका कि आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। ये हम पब्लिक को समझाने के लिए बता रहे हैं। आखिर ये जो ज़मीन है और ये कैसे जो वक्फ बोर्ड को दी जाती है या कैसे दे देते हैं लोग, और वो ज़मीन धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते आखिर इतनी बड़ी तादाद में उनके पास ज़मीन कैसे हो गई। तो आइए आपको हम समझाते हैं कि ये समझिए कि हमारे मामू हैं या हमारे चचा हैं, और उन्होंने उनके जो वालिद साहब हैं यानी हमारे नाना हैं और हमारे दादा हैं, तो वो उनसे खुश ना हुए, और अल्लाह ना करे खुश ना हुए, और मरते वक्त उन्होंने अपनी सारी ज़मीन वक्फ बोर्ड को वो दे दी, और वो बोल दिया कि अभी ये हम अपने औलादों को, अपने बेटों को इनमें से कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ये सारी ज़मीन हम वक्फ बोर्ड को जो है वो डोनेट करते हैं या चैरिटी देते हैं। अब यही ज़िम्मेदार, वफ़ का मतलब है यानी अल्लाह वास्ते अल्लाह को दे दिया, समर्पित कर दिया, डोनेट कर दिया, अब उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। तो अब वो जो ज़मीन दे दी, फिर उसको जो है वो वक्फ बोर्ड का इतना सख्त कानून है कि अब उससे आप किसी भी हालत में वो ज़मीन आप जो है वक्फ बोर्ड में इस पर उसको ले लिया, अपने कब्ज़े में ले ली, फिर उसको आप ले नहीं सकते, किसी भी हालत में उसको आप अपने कब्ज़े में नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा वक्फ बोर्ड का कानून है कि एक बार ज़मीन उनके पास चली गई तो वो उनसे लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें बहुत सी पेचीदगियाँ भी हैं, और हम ये मानते हैं और ख़ुद ये समझ रहे हैं कि ये वाकई ये कुछ ना कुछ तो इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, जो, लेकिन हम अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ नहीं। जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट एक राय मशवरे के साथ और अच्छे वातावरण में, पब्लिक जो आप जब विधेयक रख रहे हैं तो पब्लिक को भी लगे हाँ कि ये हमारे सपोर्ट में रखा जा रहा है, चंद लोगों को खुश करने के लिए या ख़ास वर्ग को खुश करने के लिए ये अमेंडमेंट या ये एक विधेयक नहीं लाया जा रहा है कि हाँ ख़ास वर्ग को नाराज़ करना है और ख़ास वर्ग को खुश करना है। ये थोड़ा सरकार की जो है वो एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, और कि वन साइडेड होके वो सोचती है, वो ये नहीं सोचती है कि अगर हम एक को नाराज़ कर रहे हैं एक को खुश कर रहे हैं तो इसमें डिसबैलेंस हो रहा है। तो इसमें आप समझ सकते हैं, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, ना तो कोई इसमें जो है वो आपको ऐसी बात है कि आपको ढकी छुपी बात है, वोट की राजनीति है, सीधी सीधी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो, मैं फिर उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि जो मैं आपको बता रहा था कि जो ज़मीन मामू की थी वो नाना ने जो है वो वक्फ बोर्ड के दे दी, या जो दादा थे जो चाचा से खुश नहीं थे तो वो उठा के उन्होंने जो है वो वक्फ बोर्ड को दे दी। अब वो जो ज़मीनें ऐसे बढ़ गई, दे दी गई, तो उसमें किसी का हक़ नहीं, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, या हमारे वालिद साहब वो भी नहीं कर सकते हैं, या हमारे मामू या चचा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो वक्फ की मिल्कियत हो गई, वो वक्फ की ज़मीन हो गई, एक बार उनको डोनेट कर दी गई, अल्लाह वास्ते हो गई, फी सबिलिल्लाह चली गई, तो अब वो कोई भी उसके ऊपर जो है वो कुछ नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है जो मकसद इसका वक्फ बोर्ड का है वो मकसद जो है वो धीरे धीरे इतना पेचीदा होता चला गया कि बहुत सी उनमें कुरीतियाँ बोलते हैं, कुरीतियाँ, बुराइयाँ और त्रुटियाँ वो पैदा हो गई। तो वो इसकी वजह से जो है वो एक बहुत से लोग इससे नाखुश हो गए और बहुत से खुश भी हैं। अब कुछ लोगों का ये आरोप है कि वक्फ बोर्ड में बहुत बड़े बड़े ऊंचे लोग, विधायक या आईएएस या पीसीएस या बहुत से उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनका ही वर्चस्व रहता है, वही सारी चीज़ कंट्रोल करते हैं, एक डिक्टेटरशिप चलती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कुछ हद तक सही भी हैं, हो सकता है भी, लेकिन टोटली ऐसा चल रहा है ऐसा नहीं है। इसको और कि गरीबों की मदद नहीं की जाती या गरीबों को जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाता।
तो ये हम ये नहीं चाह रहे हैं कि जो इसमें अमेंडमेंट ना किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए और अमेंडमेंट के साथ ये टारगेट ना हो कि इनकी संपत्तियों को या इनकी ज़मीन को टारगेट करके वो छीन लिया जाए या ले लिया जाए। टारगेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारा टारगेट जो है, जो अन्याय लोग हैं जिनके पास, जिनको न्याय नहीं मिला है, उनको सपोर्ट करना है, ना कि अननेसेसरी जो उनको टारगेट करना है। वाकई जो सही लोग हैं उनको आप टारगेट करें और उनको जो है वो किसी ना किसी बहाने से, जो आपको एक धड़े ने वोट नहीं दिया है, फिर उनको टारगेट बनाया जाए। ये ऐसा दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा, अब ये तो सामने ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि आप जो लेके आ रहे हैं कि ऐसा लग जाए, ऐसा दिख जाए कि आप किसी ख़ास वर्ग को खुश कर रहे हैं, किसी ख़ास वर्ग को नाखुश कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो भी आप काम करेंगे, आप अब ये तो हम नहीं कह सकते आप अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे। गवर्नमेंट तो अच्छा ही का कोशिश, वो तो यही दिखाती है हम अच्छा काम कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हाँ, इन लोगों ने ज़मीनों को हड़प लिया है, लोगों को ने जो है वो ज़मीनों को ले लिया है और वो बहुत से गरीबों की ज़मीन है। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें चांसेस हैं, लेकिन उसको एक जो तरीका है, जो एक प्रोसेस है, उनकी कम्युनिटी से भी बात करते, अगर वो इनकार कर देते सहयोग करने में, वो सपोर्ट नहीं करते, तो फिर वो पूछा जाता है, तो फिर आप एक, आपके पास मुद्दा था, आप कह सकते थे कि वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, हमने जब सपोर्ट के लिए मांगा तो वो मना कर दिया, सहयोग कर रहे हैं। तो आप फिर ये अपना मुद्दा डायरेक्ट विधेयक बोले, डायरेक्ट हम इसलिए विधेयक लेके आ रहे हैं। लेकिन चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इसके मसले में, आपको हम ये अपडेट करते रहेंगे। तो आप ये समझ लीजिए जो शॉर्टकट में कि नज़ूल के बारे में जो हमने आपको बताया है, नज़ूल क्या है? नज़ूल वही है जो अंग्रेज़ों ने जो है वो ज़मीनों को ले लिया था, फिर उसके बाद जो है उनको लोगों को दिया अपने लीज़ के ऊपर, 90 साल के लीज़ पे या 100 साल के लीज़ पे, और 100 साल तो 90 साल के लीज़ पे दिया। और वो लीज़ पे देने के बाद फिर उनसे कुछ ना कुछ, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा अमाउंट था, वो उनसे वो लेते थे। और जहाँ तक ये सवाल वक्फ बोर्ड की ज़मीन का सवाल है, तो आपको मैंने बताया, एक उदाहरण देके खुद अपना एग्ज़ाम्पल आपको दिया कि अगर हमारे रिश्तेदार किसी के हैं, उन्होंने ज़मीन दे दी है, तो फिर वो उनकी ज़मीन हो गई, उनको हम ले नहीं सकते हैं, वो ज़मीन उनकी हो गई। जैसे किसी को डोनेट कर दी या चैरिटी कर दी, सेम ऐसे ही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे आगे आने वाले एपिसोड में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपको ये हमारी जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताइए। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।